नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज का यह वीडियो एसएससी, एमटीएस और हवलदार के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह के साथ आपके सक्षम प्रस्तुत है। यह प्रश्न साथियों आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो हम लोग बिना समय गवाए चलेंगे आज के प्रश्नों की ओर, ताकि साथियों समय रहते हुए आप अपने एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकें। आपको बता दें, वीडियो में आगे जाने से पहले कि पीडीएफ और नोट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्री में पीडीएफ उपलब्ध करवाए जाते हैं। और साथियों, यदि वीडियो आपको पसंद जरा सा भी आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, ताकि लगातार आपकी तैयारी यहां से बेहतरीन हो सके। हमारे द्वारा साथियों एसएससी एमटीएस की कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, पहले की वीडियो आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह और प्रीवियस ईयर के प्रश्न वहां पे डाल दिए गए हैं। आप प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कीजिएगा। तो आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है साथियों, ब्रह्मांड का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए में है शनि ग्रह, ऑप्शन बी में है शुक्र ग्रह। सही उत्तर की बात करेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, अर्थात शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह ब्रह्मांड का सबसे चमकीला ग्रह, जिसे हम लोग भोर का तारा और शाम का तारा के नाम से जानते हैं। ठीक है साथियों, चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या अगला है आपका, भारतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन ए में है तमिलनाडु और ऑप्शन बी में है साथियों केरल। एसएससी एमटीएस के एग्जाम में साथियों लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। बात करें भारतनाट्यम नृत्य की, तो यह आपका तमिलनाडु राज्य का मुख्य नृत्य है। उसके अलावा साथियों आपको ये भी बात बता दें कि भारतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या भारत में वर्तमान समय में 8 है साथियों। आप इसे अच्छे से याद करेंगे। आठों नृत्य का एक कंप्लीट वीडियो बनाकर हमारे चैनल पे डाल दिया गया है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। इनमें से साथियों एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, आप वहाँ पे वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या दूसरा में आपसे पूछा गया साथियों, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का नाम क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया है वन लाइफ इज नॉट इनफ, ऑप्शन बी में दिया गया है विंग्स ऑफ फायर। यदि साथियों एपीजे अब्दुल कलाम की बात किया जाए तो इनकी आत्मकथा का नाम था विंग्स ऑफ फायर। जैसे कि एक वैज्ञानिक थे, तो साथियों विंग्स ऑफ फायर सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 3, आपसे पूछा गया है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का साथियों कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है 2.4%, ऑप्शन बी में दिया गया है 5.2%। साथियों आपको बता दें, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। आपके एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये प्रस्तुत है आपके सक्षम। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या चौथे में आपसे पूछा गया साथियों, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको बता दें साथियों ऑप्शन ए में दिया गया है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी में चित्तरंजन दास। यदि बात करें भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की, तो ऑप्शन ए में दिया गया है आपको सी राजगोपालाचारी, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे और अंतिम भी थे साथियों, क्योंकि इसके बाद जो है गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया था। ठीक है साथियों, तो आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 में आपसे पूछा गया है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए में है कुमारगुप्त, ऑप्शन बी में है धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय साथियों यह बिहार के भागलपुर राज्य में स्थित है। बिहार के भागलपुर राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी। किसने की थी? धर्मपाल, अर्थात ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कमेंट करके बताने का प्रयास कीजिएगा साथियों कि कुमारगुप्त ने भारत के किस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और साथियों यह कहाँ पे स्थित है। चलेंगे इसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, आपसे पूछा गया है अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है? तो साथियों ऑप्शन ए में है कालिदास और ऑप्शन बी में है चाणक्य। यदि साथियों अर्थशास्त्र पुस्तक की बात करें, इसका संबंध भारत के राजनीति से है और इसके रचयिता की बात करें तो ऑप्शन बी में दिया गया है आपको चाणक्य। ऑप्शन में कभी कभी साथियों आपको कौटिल्य भी रह सकता है या फिर विष्णुगुप्त भी रह सकता है, तो आप याद रखिएगा चाणक्य के ही उपनाम है ये सारे कुछ। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 में आपसे पूछा गया है भारत का पड़ोसी देश नेपाल भारत के किस दिशा पर स्थित है? तो ऑप्शन ए में है पूर्व दिशा की ओर, ऑप्शन बी में है उत्तर दिशा की ओर। साथियों आपको बता दें, नेपाल और चीन भारत के उत्तर दिशा की ओर स्थित है। उत्तर दिशा की ओर स्थित भारत के पड़ोसी देश हैं। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 में आपसे पूछा गया साथियों, निम्न में कौन सा वायु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो आपके ऑप्शन ए में है 15 से 59 वर्ष की जो वायु वर्ग के होते हैं साथियों, और ऑप्शन बी में आपको यहाँ दिया गया है ऑप्शन बी में 16 से 60 वर्ष। तो साथियों यदि सही उत्तर की बात करें तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15 से 59 वर्ष के वायु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं।
यह प्रश्न भी आपके प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। आपके एसएससी एमटीएस में साथियों 2022 के प्रश्नों को यदि देखते हैं आप, तो ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद चलेंगे प्रश्न संख्या अगले में। अगला नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता की चर्चा साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 41, ऑप्शन बी में है अनुच्छेद 44। साथियों यदि बात करें समान नागरिक संहिता की, तो यह भारत के सबसे पहले गोवा राज्य में लागू हुआ था और इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है। कितने में साथियों? 44 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, समान नागरिक संहिता का अधिकार। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है, बैसाखी उत्सव किस धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा सिख धर्म के लोगों द्वारा। और यह कहाँ पे मनाया जाता है? तो पंजाब बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 में आपसे पूछा गया साथियों, प्रश्न उत्तर आपको एक ही साथ दे दिया गया है। दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो सही उत्तर हो जाएगा हुगली नदी। इससे साथियों आपका टाइम बचेगा और काफ़ी आपको याद करने में मदद भी मिलेगी। आपको एक बार फिर बता दें साथियों कि ये सारा कुछ पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके अलावा साथियों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों तक जो भी आपके एसएससी एमटीएस की तैयारी में लगे हुए हैं साथियों, चाहे आपकी फैमिली के कोई सदस्य हो, आपके मित्रगण में कोई हो या कोई भी साथियों रिलेशनशिप में हो, आप उसे वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि समय रहते हुए साथियों अपनी एसएससी एमटीएस में अच्छा प्रदर्शन कर सके, अपने रिजल्ट को पक्का कर सके। और आप भी साथियों यदि चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो एसएससी एमटीएस की कंप्लीट तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। लगातार आपको यहाँ से अच्छे प्रदर्शन देखने को मिलेगा। हमारे द्वारा दोस्तों एसएससी एमटीएस की प्रतिदिन क्लासेस करवाई जाती है और उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँचे तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो चलेंगे प्रश्न संख्या 12 में। आपसे पूछा गया है, दोआब बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा रिहंद नदी पर। रिहंद नदी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला नंबर है साथियों, चखा किस देश की सम्मिलित परियोजना है? चखा किस देश की सम्मिलित परियोजना है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारत एवं भूटान की सम्मिलित परियोजना है। कौन सा साथियों? चखा। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14 में आपसे पूछा गया है, भूकंप मापी अर्थात सिस्मोग्राफ की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों जॉन मिल। जॉन मिल इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसका प्रयोग की यदि बात किया जाए तो साथियों भूकंप के मापन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। भूकंप के मापन के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो भूकंप मापी अर्थात सिस्मोग्राफ या फिर आप कह सकते हैं रिक्टर स्केल। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 है साथियों, आपसे पूछा गया है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 16 है साथियों आपका, केलर क्राफ्ट कोर्स की सिफारिश का संबंध किससे है? तो साथियों यह आपका टैक्स से संबंधित है, कर से संबंधित है, आपको ये बात भी याद रखनी है। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17 में आपसे पूछा गया है, मधुबनी चित्रकला का संबंध किससे है? तो साथियों मधुबनी चित्रकला का संबंध प्यारे से राज्य बिहार से है, जो कि साथियों भारत का सबसे कम साक्षर राज्य है एवं जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे आगे है साथियों। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ के निवास करती है और साथियों यह काफ़ी पिछड़ा राज्य माना जाता है। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18 में साथियों आपसे पूछा गया है, भूकंप की लहरें जहाँ सबसे पहले उत्पन्न होती है, पहुँचती है, उसे क्या कहते हैं? तो साथियों जहाँ से उत्पन्न होती है उसे हम लोग अधिकेंद्र के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं साथियों? जहाँ पे सबसे पहले पहुँचती है उसे अधिकेंद्र के नाम से जानते हैं, आप इसे याद रखिएगा। और इसका मापन रिक्टर स्केल के द्वारा किया जाता है। रिक्टर स्केल आप इसे भी याद रखिएगा। उसके बाद 19वां नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है, भारत में सर्वाधिक कोयला किस प्रकार का पाया जाता है? तो साथियों आपको बता दें कोयले के 4 किस्में पाए जाते हैं। सबसे उत्तम किस्म के जो कोयले होते हैं वो एंथ्रासाइट होते हैं, आपको याद रखना है। एंथ्रासाइट आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है ये। यदि बात करें भारत में किस प्रकार की कोयला सबसे अधिक पाई जाती है, तो आपको याद रखना है साथियों बिटुमिनस, जो कि दूसरा प्रकार है। साथियों सबसे पहले आपको बता दें कि एंथ्रासाइट सबसे उत्तम होता है, बिटुमिनस, और उसके बाद होता है लिग्नाइट और पीट। पीट सबसे घटिया किस्म का जो होता है कोयला होता है। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। नंबर प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 20, आपसे पूछा गया है, भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कब हुई थी? तो आपको बता दें साथियों 1860 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1860 ईस्वी में भारत में पहली बार जो है पेट्रोलियम की खोज हुई थी। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21 है आपका, भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज 1860 में कहाँ पे हुई थी? तो जैसे कि आपको ऊपर में बताया गया है कि असम के डिगबोई में। चलेंगे इसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22 है आपका। प्रश्न संख्या 22 में साथियों आपको पूछा गया है, भारत में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1956 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। 1956 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 में आपसे पूछा गया है साथियों, जल विद्युत को किसकी उपमा दी जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा श्वेत कोयला की।
जल विद्युत को श्वेत कोयला की उपमा दी जाती है, क्योंकि साथियों जल से भी हम लोग विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। साथियों इस प्रश्न का आंसर देखने से पहले आपको बता दें, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इसे लाइक नहीं किया है वीडियो को, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर हमसे अवश्य जुड़ जाइए। तो साथियों चलिए जान लेते हैं इसका सही उत्तर। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, तो फरीदाबाद आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे आज के अंतिम नंबर प्रश्न की ओर। अक्षय ऊर्जा दिवस, अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है, यह आज का आपका अंतिम नंबर प्रश्न है साथियों। 20 अगस्त इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो साथियों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस सारा कुछ PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। और साथियों लगातार ऐसे ही प्रश्नों के संग्रह के लिए आप अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सके, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे अवश्य जुड़ जाइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।